आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे। सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर की टक्कर से बच्चे समेत 2 अफराद जहां बाग हो गए हैं। ट्रॉलर ने गधा गाड़ी पर सवार 3 अफराद को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौका पर ही जहां बाग, जबकि एक शदीद जख्मी हुआ। दोनों लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिए। देखिए बिल्कुल साइड सुपर हाईवे थाने सब्जी मंडी के करीब एक ट्रैफिक हादसा हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जो है वो जहाँ बाग हुए। एक का नाम तालिब और दूसरे की शनाख्त जो है वो ज़मीर के नाम से हुई। एक तेज़ रफ्तार ट्रॉलर जो है वो एक गधा गाड़ी को जो है वो उसकी जानिब से कुचला गया और गधा गाड़ी के ऊपर मौजूद दोनों अफराद जो है वो मौके के ऊपर जहाँ बाग हो गए, जबकि एक उसमें से ज़ख्मी हुआ जो कि अब्बासी शहीद अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हमारे साथ मौजूद है उनके अहले खाना। ये बताइएगा कि 3 बंदे थे, 2 उसमें से जो है वो एक्सपायर हो गए, एक जख्मी है। किस तरह ये वाकया हुआ? ये सर ऐसे ही हो गया। ये जैसे जा रहे थे ना इधर से घर की तरफ, पीछे से टाले वाले आके इसी को गधा गाड़ी पे उठाया है और जो तो इसी के एक जो तो जाके दूर गिरा है, 2 टाले के नीचे आ गए। अभी हम इनको लेके इधर आबासी शहीद में पहुंचे हैं। इधर MLO रिपोर्ट, यहाँ पुलिस बहुत मदद की है हम लोगों के साथ। और अभी जो ये तो वो बहुत गरीब हैं, गरीब से गरीब हैं, जितनी भी चाहें उनके साथ मदद की जाए। जो ट्रॉले वाला बंदा था वो फरार हो गया सर, बंदे वो भाग गए इधर बिस्मिल्लाह मार्केट की तरफ और टाला जो है तो पुलिस ने अपने हवाले कर दिया है पुलिस चौकी सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी चौकी जी, सब्जी मंडी चौकी। क्या कहना चाहेंगे? अभी सर बस यही क्या करना चाहिए, अल्लाह की तरफ से है बहरहाल, तो इंसाफ तो किया जाए। गरीब है, गरीब के साथ इंसाफ किया जाए। सालों वालों का सिस्टम है। इन जो हमारी मोटरवे पुलिस है, इसका तो कोई इधर वजूद ही नहीं है। जब सब्जी मंडी के आगे कोई भी जाए देखे कि वन वे में गाड़ियां आती जाती हैं। अब ये ट्राले वाला है, शायद इसको ब्रेक नहीं था या सोया हुआ था और साइड पे बच्चों को उठाया इसने और ब्रेक ही नहीं लगाई है। तकरीबन आधा किलोमीटर से भी ज्यादा फासले पर खींचा और घसीटा है। और बेचारे लड़के का पैर जो टायर में फंसा हुआ था उसको भी उधर छोड़ के वो भाग गया। और देखिए बिल्कुल अफसोसनाक वाकया है। एक इसमें 22 से 24 साल जो है वो तालिब नामी भाग हुआ है। एक 14 से 15 साल जो है वो ज़मीर नामी जो बच्चा था वो जहाँ भाग हुआ है। जो ट्रॉलर ड्राइवर है वो मौके से फरार होने में कामयाब हुआ है, जबकि सब्जी मंडी पुलिस की जानिब से जो बड़ी गाड़ी थी जिसने टक्कर मारी थी ट्रॉली को तहवील में ले लिया है। मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। दोनों लाशें वर्षा के हवाले के बाद वाकई का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी नासरन जिला की माड़ी पुलिस की जानिब से जराम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 2 माह के दौरान पुलिस मुकाबलों में 14 मुल्जिमान मारे गए। हलाक मुल्जिमान में इंतहाई मतलब लियारी गैंगवार के करिंदे भी शामिल हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे महराज अख्तर से। जी महराज, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जहाँ डकैती, लूटमार, मनशियात फरोशी और भत्ताखोरी उरूज पर है शहर में, वहीं पुलिस भी हमें जो है कहीं कहीं अपना वर्क करती हुई, अपना काम करती हुई नज़र आ रही है। ज़िला किमाड़ी पुलिस ने कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें गुज़िश्ता रात एक पुलिस मुकाबला हुआ था पाक कॉलोनी के इलाके में। अनवर कोजेक कारिंदा उसमें मारा गया, जो कि भत्ताखोरी, मनशियात फरोशी के मुतादिद केसेस में जो है वो पुलिस को मतलूब था। इसके अलावा जो SSP अमजद शेख हैं ज़िला किमाड़ी के, उनसे हमारी बात हुई है तो मजमूई तौर पर 2 माह के दौरान में 14 जो है मुल्जिमान मारे गए हैं मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबलों के दौरान, और इसमें ज़्यादातर भत्ताखोरी और मनशियात फरोशी के नेटवर्क से मुंसलिक लोग थे और उनका ताल्लुक लियारी गैंगवार से बताया जाता है। ख़ास तौर पर ज़्यादा जो वाक़यात हुए हैं पुलिस मुकाबलों के वो जो है पाक कॉलोनी के इलाके में हुए हैं, जहाँ पर मनशियात का मुनज़्ज़म नेटवर्क चल रहा था। तो मजमूई तौर पर जो है वो 2 माह के दौरान में ज़िला किमाड़ी पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 14 मुल्जिमान को जो है हलाक किया है मुकाबलों में। इसके अलावा ज़ख्मी और दीगर मुल्जिमान समेत तकरीबन 125 से यानी कि 125 से ज़ायद मुल्जिमान उनको गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान से असला भी बरामद हुआ है। इसके अलावा मनशियात बरामद हुई है, मसरूका मोबाइल फ़ोन और उनसे मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि इनमें जो मुल्जिमान थे ज़्यादातर वो भत्ताखोरी वो चला रहे थे और उनका ताल्लुक जो है जमील छांगा ग्रुप से था, जो कि लियारी गैंगवार से कनेक्ट होता है।
तो इस हवाले से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। अब तक 14 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं ज़िला केमाड़ी में और 125 से ज़ायद मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। और पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि भत्ताखोरी में, मनशियात फरोशी में और किसी भी मुनज़्ज़म जुराइम में मुलव्वस मुलजिम जो है उसको नहीं बख्शा जाएगा। और पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इनके जुराइम पर जो है वो कंट्रोल हासिल करे। इस हवाले से जिन जिन अफसरान ने और एहलकारों ने जो है इन कार्रवाइयों में हिस्सा लिया था उनमें तखनात भी तकसीम की गई हैं। जी, यहाँ आपको अपडेट करें, सिंध हाई कोर्ट ने रमजानुल मुबारक के दौरान अदालती औकात कार जारी कर दी हैं। एलामिया के मुताबिक माह रमजान में हाई कोर्ट पीर से जुमेरात तक सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक काम करेगी। इस दौरान आधे घंटे का वक्फा भी शामिल होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। बिल्कुल देखें जी, सिंध हाई कोर्ट कराची ने रमज़ानुल मुबारक में अदालती शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। केसेस जो हैं रमज़ानुल मुबारक में सुबह 8:30 बजे कोर्ट की सिटिंग जो है वो शुरू होगी, जो कि 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, जिसमें आधे घंटे का वक्फ़ा भी रखा गया है। मजमूई तौर पर सुबह 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है केसेस का जो है केसेस की समाअत होगी, अदालती वक्त होगा। इसमें आधे घंटे का वक्फ़ा भी है और साथ ही साथ आधा घंटा चैम्बर वर्क भी रखा गया है। इसी तरह ये पीर से जुमेरात का वक्त है, जबकि सिर्फ जुमे के लिए कोर्ट बगैर किसी वक्फे सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जो है वो काम करती रहेंगी। इसके अलावा जारी एलामिया के मुताबिक जो मातहत अदालतें हैं, सेशंस अदालतें हैं, जिसमें जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, सेशन जज है, वहाँ पर भी सुबह 8:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है रमज़ान के दौरान ये कोर्ट शेड्यूल रखा गया है, जहाँ पर न सिर्फ केसेस की समाअत होगी कि चैम्बर वर्क भी होगा। जी, नशे के लिए पैसे नहीं दिए तो बेटे ने बाप पर हमला कर दिया। सेशन अदालत शर्की ने मुल्जिम नवीद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइए। जी बिल्कुल, पैसे ना देने पर सगे बाप को मारने और उस पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत ने मुल्जिम नवीद के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया है। अदालत ने मुल्जिम को 3 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी है, जबकि मुल्जिम पर जुर्माना भी आयद कर दिया है और जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिम को मज़ीद 6 माह जेल में गुजारने होंगे। इस्तगासा के मुताबिक जो नवीद है उसने अपने बाप से नशों के लिए पैसों का मुतालबा किया। बाप की जानिब से इनकार किया गया तो उसने हॉकी स्टिक और कैंची से बाप को ज़ख्मी कर दिया था। बाद अज़ा उसके बड़े भाई ने पहुँच कर वहाँ पर जो है वो बाप को अस्पताल पहुँचाया था। अदालत का कहना यह है कि इस केस में चश्मदीद गवाह जो खुद मुतासरा शख्स है वो भी मौजूद है, जबकि मुल्जिम के बड़े भाई इसके खिलाफ गवाही दी है और लिहाजा इस्तगासा मुल्जिम पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही है। मुल्जिम के खिलाफ थाना शाह फैसल का मुकदमा दर्ज किया गया था। सिंध हुकूमत का बड़ा कदम, वर्कर वेलफेयर बोर्ड असर-ए-नौ तश्कील। मेहनत कशों की फलाह के लिए 13 रुकनी वर्कर वेलफेयर बोर्ड कायम। सूबाई वज़ीर मेहनत सरबराह मुकर्रर। सरकारी और निजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल नया बोर्ड तश्कील पा गया है। खजाना, रेवन्यू, महकमा मेहनत के अफसरान बोर्ड में शामिल, नोटिफिकेशन जारी। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, नया बोर्ड तश्कील पा गया है। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने मेहनत कशों की फलाह बहबूद के लिए असर-ए-नौ 13 रुकनी सूबाई वर्कर वेलफेयर बोर्ड तश्कील दे दिया है। वर्कर वेलफेयर बोर्ड का को जो मुद्दत जो है वो 2 साल की तक वो जो मुकर कर दी गई है। इस हवाले से महकमा मेहनत व अफराजी क़ुव्वत ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बोर्ड का सरबराह सूबाई वज़ीर मेहनत व अफराजी क़ुव्वत होगा, जबकि मेंबरान के तौर पर सेक्रेटरी मेहनत व अफराजी क़ुव्वत और चेयरपर्सन कायमा कमेटी सिंध असम्बली बराए मेहनत अफराजी क़ुव्वत मेंबर के तौर पर शामिल होंगे, जबकि महकमा खजाना और सिंध रेवेन्यू बोर्ड के 2 अफसरान नुमाइंदे के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा निजी मेंबरान में अब्दुल जब्बार, हुमायूं नज़ीर, मोहम्मद आसिफ मेमन मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। इनके अलावा निजी मेंबरान में मसूद नकी, हबीबुद्दीन जुनैदी, सैयद जुल्फ़कार शाह भी शामिल होंगे। इसके अलावा सैयद रहमत शाह और नासिर अजीज़ मंसूर को भी मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि महकमा मेहनत व अफरादी क़ुव्वत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक ये बोर्ड सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है मेहनत कशों के खिलाफ बहबूद के लिए काम करेगा। इस हवाले से ये बोर्ड जो मेहनत कशों की शिकवा है उनको हल करने के हवाले से भी इक़दाम करेगा। जी ठीक है आज़ाद नोहरियों, आपका शुक्रिया। सोने की कीमतों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। आलमी बाजार में सोना $170
$4,967 फी ऑन्स पर पहुंच गया। मुकामी मार्केट में फी तोला सोना 11,700 रुपये महंगा, फी तोला सोना बढ़कर 5,19,462 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 10,030 रुपये इजाफे के बाद 4,45,354 का हो गया। फी तोला चांदी 8,269 रुपये की सतह पर पहुंच गई है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा, सोने की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा हुआ है? जी, मौजूदा सूरत-ए-हाल देखा जाए आलमी सतह पर अमरीका और ईरान के दरमियान जो सूरत-ए-हाल है उस पर सरमायाकार जो है वो सरगर्म हुए में। गुज़िश्ता रोज आलमी मार्केट में जो है सोने की कीमतों में बड़ी कमी हुई थी, लेकिन आज देखा जा रहा है रात गए जो है सोना आलमी मार्केट में महंगा हुआ है। तकरीबन $117 महंगा होकर $4,970 फी ऑन्स पर पहुंच गया। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार में हुआ है, जिससे एक तोला सोना 11,700 रुपये महंगा होकर 5,19,462 रुपये पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोना 10,030 महंगा होकर जो है 4,45,354 रुपये पर पहुंच गया। इसके साथ ही देखा जाए एक तोला चांदी की तलब पर 444 रुपये एक रोज में महंगी होकर जो 8,269 रुपये पर पहुंच गई है। सराफा डीलर्स का कहना है कि पहली दफा देखा जा रहा है कि आलमी मार्केट में जो इतनी बड़ी जो है उतार चढ़ाव एक दिन में हो रही है। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहर की तारीखी इमारतों की बहाली के लिए मेयर कराची ने कमर कस ली। बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेरे इंतज़ाम तारीखी मार्केटों की बहाली का काम जारी है। एम्प्रेस मार्केट, हसन अली होती मार्केट और सोल्जर बाजार के बाद सिविल लाइंस मार्केट को बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल शहर की तारीखी मार्केटों की बहाली के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब जो है काफी मुतहरिक दिखाई देते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से एम्प्रेस मार्केट, ली मार्केट, सोल्जर बाजार मार्केट, हसन अली के बाद जो है अब सिविल लाइंस मार्केट की बहाली का फैसला भी जो है वो कर लिया गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने सिविल लाइंस मार्केट की असर-ए-नौ तामीर से मुतालिक जो है महकमा इंजीनियरिंग को अहकामात भी जो है वो जारी कर दिए हैं। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेरे इंतज़ाम जो मार्केटें हैं उनको सोलराइज भी जो है वो किया जाएगा, जबकि उनकी जानिब से इस साल को तरक्याती कामों का साल भी जो है वो करार दिया जा रहा है। मेयर कराची का कहना है कि रवा साल तरक्याती मंसूबों पर जो है वो 46 अरब रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। शहर के तमाम अजला में जो है वो बिला तफरीक तरक्याती काम होंगे। इस वक्त अगर कराची की बात की जाए तो 418 तरक्याती स्कीमों पर भी जो है वो तेजी से काम जारी है, जबकि इसके साथ साथ अब बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेरे इंतज़ाम जो तारीखी मार्केट हैं उनको बहाल किया जा रहा है। मेयर कराची का कहना है कि शहर की रोशनियां बहाल करने के लिए कराची के शहरियों को के लिए वो हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे और जो सिविल लाइंस मार्केट में तामीराती काम शुरू होगा इसको भी रवा साल मुकम्मल करके कराची को तोहफा देंगे। जी लाइंस एरिया शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी के मकीन गैस लोड शेडिंग से परेशान। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस न होने के बायस हर माह सिलेंडर पर इजाफी खर्चा करना पड़ता है। घरेलू अखराजात में इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा राबेल सदीद से। जी राबेल, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी में, जहाँ पर इलाका मकीनों को जो है वो गैस की शदीद किल्लत का सामना है। हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन जो है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। ये जो है वो सिलेंडर भरवा के आ रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं क्या वजूहत है। भाई गैस नहीं आ रही क्या? जी गैस बिल्कुल नहीं आ रही, 3 साल हो गए गैस को नहीं आ रही। अच्छा, तो आप लोग सिलेंडर भरवाते हैं, कितना बुनियाद कितना पैसा लग जाता है? ये तकरीबन इस पे ना खर्चा आ जाता है 4-5 हज़ार रुपए तक का खर्चा। तो भाई हमें ये बताइएगा गुजारा बसर कैसे करते हैं आप लोग? नाश्ता व खाना वगैरह कैसे करते हैं? नाश्ता वगैरह बस इस हिसाब से हो रहा है कि इस पे हमारा पकता है, इसी पे सालन पकता है, इसी पे सब कुछ हो रहा है और हम वहाँ जाके गैस भरवाते हैं। भरवाने के बाद फिर हम अपने घर को इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 साल हो गए तकरीबन तो गैस नहीं आ रही है हमारे लाइन एरिया ब्लॉक 2 की पहली लाइन में। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद थे, उनका यही कहना है कि इलाके में जो है वो गैस नहीं आ रही और इलाका मकीन जो है वो सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। उनका यही कहना है कि सिलेंडर जो भरवाते हैं वो भी 4 से 5 हज़ार रुपये में महीना बढ़ता है, जिसकी वजह से इतनी तो रोजगार नहीं होती, इतनी नहीं हो जाती जितनी जो है वो खर्च हो जाता है। जी कारोबारी मैदान से आपको अपडेट करते चलें। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर उतार चढ़ाव रहा। 4 अरब शेयर्स का कारोबार, 196 अरब की ट्रेडिंग। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 55 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इंडेक्स
पॉइंट्स कमी से 1,84,129 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अपडेट कीजिए। जी देखा जाए अब तक बताते अपडेट कर रहे हैं आपको। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर उतार चढ़ाव रहा है। 4 अरब शेयर्स का कारोबार, 196 अरब की ट्रेडिंग हुई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 55 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इंडेक्स 44 पॉइंट्स कमी से 1,84,129 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। 4 अरब शेयर्स का कारोबार, 196 अरब की ट्रेडिंग, मार्केट कैपिटलाइजेशन में 55 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान। जी बताइए। जी एक हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में जो है मिला जुला रुझान रहा है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 44 पॉइंट कमी से 1,84,129 पे बंद हुआ है। हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 100 इंडेक्स 1,88,312 रही है, 1,82,792 रही है। एक हफ्ते में 196 अरब रुपए मालियत के 4 अरब शेयर्स का लेन देन किया गया है और एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 55 अरब रुपए बढ़कर 20,882 अरब रुपए पर पहुंच गई है। जिसमें अहम माह आजाद शुमार देखा जाए, जनवरी 26 में महंगाई की शरह 5.8% रही है, जो कि दिसंबर 25 में महंगाई की शरह 5.6% रही थी। साथ ही देखा जाए जनवरी 26 में जो तिजारती खसारा है माहाना 29% और सालाना 7% कम हो गया है और जनवरी 26 में तिजारती खसारा कम होकर 2 अरब 73 करोड़ अमरीकी डॉलर रहा है। इस कंसर्न पे जो है मार्केट में सरमायाकार जो है मोहताब नजर आए, क्योंकि आलमी सतह पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो सूरत हाल है उस पर भी सरमायाकार की नजरें जमी हुई। ठीक है अशरफ खान, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ आपको अपडेट करें, वर्ल्ड बैंक ने सुबह सिंध में नए तरक्याती मंसूबे शुरू करने की यकीन दहानी करा दी। वर्ल्ड बैंक 2036 तक सिंध हुकूमत को करेगा। कंट्री डायरेक्टर बहुत जल्द वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ अपडेट कीजिएगा, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, देखिए ये सिंध के अवाम के लिए बड़ी खबर है कि वर्ल्ड बैंक ने सिंध में नए तरक्याती मंसूबे शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये चंद रोज़ कबल वर्ल्ड बैंक के जो सदर हैं अजय बांगा वो यहाँ पर आए थे कराची में और वज़ीर आला सिंध से उनकी एक मुलाकात हुई थी। उसकी फॉलोअप को जब हमने देखा तो मालूम हुआ है कि वर्ल्ड बैंक सूबा सिंध को मज़ीद 10 साल तक लोन जो है वो फ़राहम करेगा और ये वर्ल्ड बैंक ने यकीन दहानी करा दी। 2036 तक सिंध के तरक्याती मंसूबों को मदद फराहम करता रहेगा वर्ल्ड बैंक। ये यकीन दहानी वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बांगा ने सिंध हुकूमत को कराई थी। वर्ल्ड बैंक के इसको फाइनल करने के लिए, हतमी शक्ल देने के लिए वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बहुत जल्द वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से यहाँ पर मुलाकात करेंगे। और बताइएगा कौन कौन से तरक्याती मंसूबे जो हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, कर्जे फराहम किए जाएंगे? जी देखिए, सिंध में सेहत, तालीम, पानी, ख़वातीन, बच्चे और दीगर इस तरह के मंसूबे हैं जिनको वर्ल्ड बैंक कर्ज़ फराहम करता है। अभी भी 3 अरब 80 करोड़ रुपए के मंसूबे जो हैं वो सिंध हुकूमत चला रही है, जारी हैं और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 2030 तक अपने तमाम अहदाफ को मुकम्मल किया जाए, जिसमें एक अहम बात यह भी है कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से सिंध हुकूमत 1600 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स भर्ती करने जा रही है, ये हेल्थ के शोबे में। इस तरह दीगर शोबों में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से सिंध हुकूमत मंसूबे चला रही है। लेकिन सिंध हुकूमत के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, वर्ल्ड ने मज़ीद 10 साल यानी 2036 तक सिंध हुकूमत को कर्ज़े फराहम करने और तरक्याती मंसूबों के मद में इश्तराक जारी करने का यकीन दहानी कराई है। ये सिंध हुकूमत और सिंध के अवाम के हवाले से एक बड़ी खबर है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी खबर है। आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची समेत मुल्क भर के घरेलू बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। वफाकी कैबिना की प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी। माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस लगाने की मंजूरी दी गई है। माहाना 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस आयत। माहाना 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी दी गई है। माहाना 100 यूनिट तक
टिकट सार्फिन पर 275 रुपये माहाना फिक्स चार्जेस की मंजूरी। माहाना 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस की मंजूरी दे दी गई है। माहाना 300 यूनिट तक इस्तेमाल के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपये फिक्स चार्जेस की मंजूरी दी गई है। माहाना 400 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 400 रुपये करने की मंजूरी। माहाना 500 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 500 रुपये करने की मंजूरी। माहाना 600 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 75 रुपये इजाफे से 675 रुपये की मंजूरी। माहाना 700 यूनिट तक पर फिक्स्ड चार्जेस 125 रुपये कमी से 675 रुपये करने की मंजूरी दी गई है। माहाना 700 यूनिट से ज़ायद पर फिक्स्ड चार्जेस में 325 रुपये कमी से 675 रुपये करने की मंजूरी। माहाना 400 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन के लिए 1 रुपये 53 पैसे कमी की मंजूरी। माहाना 500 यूनिट तक बिजली फी यूनिट में 1 रुपये 25 पैसे कमी की मंजूरी दी गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने सिर्फ 5 सेकंड के अंदर कपड़ों की पैमाइश को मुमकिन बना दिया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की जानिब से मैजिक क्यूसी नामी मशीन मुतारिफ की गई है। मशीन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर कपड़ों की पैमाइश कर देती है। इस शाहकार को देखना हो तो चले आइए एक्सपो सेंटर कराची, जहां माई कराची नुमाइश जारी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। मेरे हाथ में ये मेजरिंग टेप है जो कि आमतौर पे टेलर मास्टर जो है कपड़ों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इस मेजरिंग टेप का जो इस्तेमाल हो गया है वो पुराना। और एक अच्छी बात यह है कि अगर मैं ये कहूँ कि कपड़ों की मेजरमेंट सिर्फ़ और सिर्फ 5 सेकंड्स के अंदर कर दी जाए तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटी है बिलखुसूस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका कारनामा है कि उसने ये यकीनी बना लिया है कि 5 सेकंड के अंदर कोई भी कपड़ा हो, चाहे वो टी शर्ट हो, ट्राउज़र हो, शर्ट हो, कुर्ता हो या फिर शलवार हो, किसी भी किस्म की जो मलबूसात हों, उसकी पैमाइश सिर्फ़ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर करने को यकीनी बना दिया है। और एक एजाज़ की बात ये भी है कि इस यूनिवर्सिटी ने जो ये मशीन तैयार की है जो कि AI बेस्ड ऑटोमेटेड गारमेंट साइज़ मेजर सिस्टम है, यानी कि ये जदीद मशीन है जो कि AI बेस्ड है। और उसके साथ साथ ये खुसूसी तौर पर इसलिए डिज़ाइन की गई है कि फ़ौरी तौर पर मुख्तलिफ़ जो ब्रांड्स हैं जिनकी अपनी जो है वो मयार होता है, यानी कि अपने साइज़ देते हैं मेजरमेंट के लिए, उसके मुताबिक ये मशीन जो है तमाम तर जो फैब्रिक है, तमाम तर जो मलबूसात हैं उसकी मेजरमेंट करके देती है और एक्यूरेट मेजरमेंट करके देती है। और इस मशीन को बनाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर उवैस यासीन। इनसे जानते हैं। उवैस साहब, ज़बरदस्त कारनामा है और मेरी इत्तला में आई है कि जर्मनी की जो एक कंपनी है उसने ऐसी एक मशीन बनाई है और वो कमोबेश 1.5 मिनट में जो है पैमाइश करके देती है। मुख्तलिफ ब्रांड्स अगर किसी कंपनी को देते हैं तो आप भी बताइए, आपके ये मशीन के बारे में बताया जा रहा है कि 5 सेकंड के अंदर जो है वो मेजरमेंट हर किस्म की करके देती है, तो वो हमें ज़रा डेमोन्स्ट्रेशन करके बताइएगा कि वो किस तरीके से मुमकिन होता है कि विदिन अ सेकंड जो है विदिन 5 सेकंड ये पैमाइश करके देती है। हमें ज़रा डेमोन्स्ट्रेशन बताइएगा सर। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये जो हमारी जो मशीन बनाई है हमने, ये एक क्वालिटी कंट्रोल का जो एक प्रोसेस होता है हमारे पाकिस्तान में जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं। आपको जैसे हम सबको पता है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और पाकिस्तान से हर दिन हज़ारों लाखों जो हैं टेक्सटाइल के आर्टिकल्स गारमेंट्स जो हैं वो बनकर मुख्तलिफ़ दुनिया में पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में। तो उनका एक जो क्वालिटी का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि वो एज़ पर रिक्वायरमेंट जो ब्रांड्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो साइज़ हैं उन गारमेंट्स के वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए। तो उस क्वालिटी साइज़ वेरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि इस वक्त तक आज की डेट तक वो मैनुअल किया जा रहा है मेजरिंग टेप के जरिए। जिस तरह आपने अभी एक्सप्लेन किया, मेजरिंग टेप से एक शर्ट, स्वेट शर्ट, ट्राउज़र, हर चीज़ को साइज़ को वेरीफाई करने के लिए मेजरिंग टेप यूज़ होती है। तो ये जो प्रोसेस है मेजरिंग टेप यूज़ करने वाला, ये ना सिर्फ काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, टीडियस है, बल्कि उसके अंदर एरर्स भी आते हैं। तो हमने इसको मेजरिंग टेप से जान छुड़ाई है। हमने क्वालिटी के जो कंट्रोल वाले लोग हैं और हमने ये जो इंट्रोड्यूस करवाया सिस्टम, ये कंप्यूटर विजन बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड
बेस्ड साइज़ मेजरमेंट सिस्टम है, जिसमें किसी भी टाइप का आर्टिकल यूनिवर्सल सिस्टम है ये, जिसमें आप ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ शर्ट मेजर करनी है, ट्राउज़र, शर्ट, स्वेट शर्ट, टी शर्ट, हुडीज़, पोलो शर्ट्स, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ आर्टिकल जो कि इस टेबल के ऊपर प्लेस हो सकता है, वो उसका साइज़ एक्यूरेटली इन लेस देन 5 सेकेंड्स जो है ये मेजर करके उसको जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है हमारे कंप्यूटर हमने पहले से फीड किया होता है, उसके साथ कंपेयर करके इन लेस देन 5 सेकंड्स वो उसके क्वालिटी के पास और फेल के रिजल्ट्स के साथ आपको वो दे देता है। मीडियम साइज़ का जो ट्राउज़र है ये इन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम इसको स्टार्ट मेजरमेंट करेंगे और साथ ही आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि उस ट्राउज़र की जो मेजरमेंट्स हैं वो एक्यूरेटली विद द एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलीमीटर, हाँ जी, ये इसने अपीयर हो गई हैं। और इसी तरह आप इसको एक ट्राउज़र को उठा के सेकंड ट्राउज़र, थर्ड ट्राउज़र, और आप जितना तेज़ी से आप ट्राउज़र्स रख सकते हैं और उठा सकते हैं, हमारा सिस्टम उसको उतनी तेज़ी से साइज़ मेजर कर सकता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक्यूरेट साइज़ आया, यानी कि 105.40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और उसके साथ जो विड्थ वगैरह है, चाहे वो दीगर हिस्सों से देख लें, 5 सेकंड के अंदर जो है वो आ गया है। और अच्छी बात यह है कि लेटेस्ट जो मशीन थी वो जर्मनी की थी, लेकिन उसको हमारी पाकिस्तानी ये यूनिवर्सिटी की जानिब से ये मशीन इसने जो है वो शिकस्त दे दी है। कराची एक्सपो सेंटर में माई कराची नुमाइश का आगाज़। हॉल नंबर 3 में मरहबा का स्टॉल भी सज गया, जहां शहद, जोशांदा, इस्पगोल, गुलबहार समेत 250 से ज़ायद प्रोडक्ट मौजूद हैं। मुमताज़ शिगरी की रिपोर्ट थी। मेयार और एतमाद एक्सपो में माई कराची एग्जीबिशन जारी, जहां मरहबा का स्टॉल हर एक की तवज्जो का मरकज़ बन गया। एक्सपो के हॉल नंबर 3 में मरहबा स्टॉल पर शहद, जोशांदा, इस्पगोल, गुलबहार समेत 250 से ज़ायद मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की गई, जिनमें कुदरती और सेहत बख्श अशिया शामिल हैं। इस मौके पर मरहबा के मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद उस्मान का कहना था कि हम ऐसी मसनूआत फ़रोख्त करते हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुफीद हों। मरहबा ने अपनी जो भी कमिटमेंट्स की है कस्टमर के साथ क्वालिटी की, वही उसने डिलीवर किया है। क्वालिटी में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकल प्राइस उसने रखी है, क्योंकि आप देखें हमारे प्रोडक्ट की बड़ी मिनिमम सी प्राइस है, ताकि हर घर में जाए, हर बंदा मरहबा की नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करे। हमारा स्लोगन देखे क्या है, इट्स ऑल नेचुरल। इट्स मीन कि हमारी तमाम प्रोडक्ट नेचुरल है। और मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि अपनी लाइफ में ना नेचुरल चीज़ों को लेके, अगर आप अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो नेचुरल चीज़ों। नुमाइश में शहरियों ने भी मरहबा की अशिया को पसंद किया। मरहबा की प्रोडक्ट अच्छी है, मैंने ये कि शहद लिया भी तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी मतलब रिजनेबल है, और इनके हम काफ़ी अरसे से यूज़ करते चीज़ें, तो क्वालिटी भी अच्छी है और लोगों को आना चाहिए और परचेज़ करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इनका रिलायबल प्रोडक्ट होता है। और इत्तेफाक से मेरा कल ही विनेगर ख़त्म हुआ और मुझे ये था एक्सपो में लग रहा है, क्योंकि माई कराची इज़ माई फेवरेट वन ऑफ देम, लाइक इवेंट्स में से बहुत हम रेगुलर इसके विजिटर्स हैं। माई कराची नुमाइश शहरियों के लिए तफरीह, खरीदारी और दिलचस्पी का मरकज़ बनी हुई है। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ मुमताज़ शिगरी, सिटी 21।